हैं। कोसर से धुले अल्फाज मिले तो इनका तारुफ पेश करूं, कोसर से धुले अल्फाज मिले तो इनका तारुफ पेश करूं, जमजम से दवा को बात करूं, सरचश्मा रिफा आए हैं। भूमि की आबा गाजी की बाबा दस्तारे गजाली की सरहद डाले हुए वादे पर दिल्ली में हुजर और सलमा आए हैं। यकीनन आप हजरात हजरत की शख्सियत से मुतारफ हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तारुफ मजीद आप हजरात के सामने हजरत की शख्सियत, आपके खानदान, आपकी तालीमी लियाकत और आपकी जो इस वक्त की मसरूफियात हैं थोड़ी सी मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इसमें और मजीद हजरात उलमाए किराम भी तशरीफ ले आएंगे। आप इंतहाई तबाहुर और तहम्मुल इल्मी के हामिल हैं, आप वसीउन नज़्र और फिक्र हैं, आप मारूफ आलिम दीन, मशहूर कलमकार, तर्जमान देवबंद और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हजरत मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब नव्वरल्लाहु मक़दहू के लाइक और फाइल फर्जन हैं, जिनका अभी 14 अक्टूबर में इंतकाल हो गया, तो हम सबको जाके मुबारकत देकर इस दुनिया से चले गए। आपने आपके जो दादा थे हजरत मौलाना वाजिद हुसैन साहब, वो शेखुल हदीस थे, जामिया तालिमुद्दीन ढाबे थे। आपके परदादा हजरत मौलाना अहमद हसन साहब देवबंदी, वो शेखुल हदीस थे, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद थे। आपके वालिद के मामू हजरत मौलाना शरीफ हसन साहब, वो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे। आपका ये नसबी सिलसिला है, ये बहुत इल्मी सिलसिला है और इल्मी आपका खानदान है। आपका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद रही है। आपने 2001 में सनद फजीलत दारुल देवबंद से हासिल की, 2002 में अरबी अदब और 2003 में तकमील इफ्ता किया। 2004 में आप अमेरिका चले गए और मुख्तलिफ कॉलेजों में आपने वहां पर अरबी अदब में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2005 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से आपने तकरीर फिल हदीस में पीएचडी मुकम्मल की। और खुशी की बात यह है कि आपकी शख्सियत पर पड़ोस में कोई साहिब तहसील का मकाला भी लिख रहे हैं। इंशाअल्लाह जब वो लिखकर मुरतब होकर आएगा तो हम मजीद आपकी शख्सियत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह मुतारफ हो सकेंगे। दारुल देवबंद से आपने दीनी हमीयत, इस्लामी गैरत और जो इस्लामी तरबियत पाई है। दारुल देवबंद हमारी और आप सबकी मारे इल्मी है, पूरी मिल्लत इस्लामिया का धरता भी है। तो दारुल देवबंद की जो खिदमत है वो खिदमत पूरी दुनिया को मुफीद है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ आपसे जो काम लिया है, आप 7 समंदर पार अमेरिका में रहकर आपने 2009 में ऑनलाइन दारुल एक इदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे के अंदर उमूमन वही लोग दाखिला लेकर पढ़ रहे हैं जो असली उलूम याफ्ता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है। अभी मुफ्ती साहब जो हमारे सीनियर साथी थे दारुल के, उन्होंने हजरत के ऊपर थोड़ा सा तारुफी खाका पेश किया था। तो उन्होंने लिखा कि हजरत के शागिर्द है न्यूजीलैंड के जो पायलट बन रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि हमने आपसे शरीयत जैसी पढ़ी है, इस तरह हमने पढ़ी है कि जिस तरह आपने पढ़ाया है, हर एक इंसान को उसी नहज पर उस किताब को पढ़ने की जरूरत है। आप और हम सब मुताबिक हैं। आपने देखा कि उवैस इकबाल मुनीस साहब का मुनाजरा हुआ डिबेट हुई, उसने किस तरह के सवाल किए, बर्दाश्त आपने उसकी पकड़ ली और फौरन आपने उसको जवाब दिए। और अल्लाह का शुक्र है, हम तो अपने लिए खुद समझते हैं कि आप भी ताल्लुक के शोबे मुनाजरा से 5 साल मुंसलिक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शोबे मुनाजरा ताल्लुक से 4 साल मुंसलिक रहे। तो आप इस एतबार से हमारे शोबे मुनाजरे की हैसियत से आप हमारे साथी भी हैं, तो हमारे लिए तो ये शहादत सुनने की बात है। तो
इस वक्त आपका यहाँ पर तशरीफ लाना और हमारे वक्त देना, ये हमारे लिए सआदत की बात है। मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात को हमारे ताउन की जरूरत है। हम आपसे ताउन चाहते हैं और हम आपसे ये कह सकते हैं कि ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ चले, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चले। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के साथ कदम चले। जब भी आपको इस तरह की स्थिति और नजरियाती प्रोग्राम के लिए दावत दी जाए, मदद किया जाए, आप हजरात से पसंद एहतराम दरख्वास्त है कि आप अपनी मसरूफियात को बाला कर हमारी दावत पर जरूर लब्बाई कहा करें। इसलिए कि उमूमन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम को बामाना बनाए और बामकसद बनाए। रस्मी जलसों से, रस्मी प्रोग्रामों से हम अपने आप को, अपने प्रोग्रामों को उससे दूर रखना चाहते हैं। इसलिए अगर हम कोई प्रोग्राम के लिए आपको दावत दें, इंशाअल्लाह 28 जनवरी और 27 रजब में मस्जिद तहरीक मसाइल के नाम से हमारा मुहाजिरों के शख्स में प्रोग्राम होना तय पाया है। उसका हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब नाइब मुहतरम दारुल देवबंद तशरीफ लाएंगे और दीगर हज़रात उलमाए किराम अपने मकाले लिखकर लाएंगे और इंशाअल्लाह वो पेश करेंगे। वो सुबह से लेकर मगरिब तक का प्रोग्राम है, बहुत जरूरी और हालात के मुताबिक मज़ामी उसके अंदर हमने रखे हैं। इंशाअल्लाह हज़रात को उसमें जरूर शिरकत करनी है। और हम कह सकते हैं आपने इरादा किया, आपने अज़्म किया, और देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में आपने एक स्कूल खरीदा, तो स्कूल खरीद कर एक इस्लामी स्कूल के आपने उसके अंदर दुनिया का, ये कैसे मुश्किल हुआ? हम कह सकते हैं कि मुश्किलें कुछ भी नहीं, असमें जमा के आगे मुश्किलें कुछ भी नहीं, असमें जमा के आगे हौसले आहानी दीवार गिरा देते हैं। आपने कोशिश की अमेरिका जैसे महंगे तरीन मुल्क में आपने कितना बड़ा अजीम शान स्कूल खरीद कर और इस्लामिक स्कूल की आपने बुनियाद डाली। मैं समझता हूँ कि आपने दूसरा आदमी वहां पर कर दिया है। इंशाअल्लाह आप यूरोप में और हर एक स्तर तक पहुंचेगा जो अपने आप को जदीद तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कहता है। और आपकी जो दावत है, आपकी जो कोशिश है, उसके लिए कहा जा सकता है कि मैं के मेरी नवा में है आतिश रफ्ता का सुराग, मैं के मेरी नवा में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़श्त होए हुए की जो लोग मुरीद हो चुके हैं, जो लोग मज़हब इस्लाम को छोड़ चुके हैं, जो मुर्तद हो चुके हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की इस मखलूक पर, अल्लाह की कायनात पर जिन लोगों को एतराज है, उन तमाम को आप मज़हब इस्लाम में और वापस अपने दीन में लाने की फिक्र में लगे रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इसके मकसद हम और आपको इसके मकसदियत और मानवियत को समझने की जरूरत है। यकीनन ये जो उन्वान मुतय्यन किया गया है, आज इसके मकासद हमारी नस्लों के अंदर, हमारे नस्लों के जहनों में आवाज़गी, आजादी और सुकून व सुभान पैदा हो रहे हैं और दीन पर एतमादी बढ़ रही है। इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये मौजूद बन चुका है। लिबरलिज्म, हज़रत ही ने ये मौजूद मुतय्यन किया है, इसके क्या मकासद है, क्या नुकसान है, क्या खतरात है और क्या दरपेश चैलेंज है। इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब हमें उनसे आगाह करेंगे और हज़रत मुफ्ती साहब की इस सिलसिले में जो कोशिश है और कोशिश की जा रही है, यकीनन ये मशहूर भी है, ये महमूद भी है और ये मंसूर भी है। हम अब आप हज़रात अल्लाह का शुक्र है बड़ी तादाद में तशरीफ ला चुके हैं, इसीलिए ये कुछ कमेटी गुफ्तगू थी। हम अब हज़रत वाला से दरखास्त करते हैं कि आप प्रशासन के साथ लोगों ने हजरात वाले हजरात से भी कहा कि अगर कुछ सवाल और जवाब आपका हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, स्कूल और कॉलेज के हजरात भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जदीद तालीम याफ्ता हजरात भी हैं, उलमाए किराम, उम्मूमन सारे नौजवान उलमाए किराम हैं और हर एक अपने मैदान का शहसवार है, एक अंजुमन है। बहुत बड़े बड़े हजरात मौलाना इजारुल हक साहब तशरीफ फरमाए, मुफ्ती अमानुल हक साहब तशरीफ फरमाए, बहुत सारे हजरात अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। हम अब बसत एहतराम आपसे दरखास्त करते हैं और आपकी खिदमत में हदिया की शक्ल पेश करते हैं और आपकी तशरीफ आप ही पर
ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سے اور ہاں تین سے جو آپ کے والد ہیں آپ کی حفظ قرآن کی تکمیل پر جو دینی جذبات پیش کیے تھے حضرت نے اپنے آئی ڈی پر ان کو ڈالا تھا 1993 کی بات ہے. ہم لوگوں نے نشان امتیاز اور تمغہ امتیاز بھی حضرت کے لیے تیار کرایا. انشاءاللہ حضرات علماء کرام کے بدن وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو اس کے جو آخری اشعار ہیں وہ دیکھیے کتنے بامانہ اور اللہ نے اپنی وہ دلی تمنا قبول کر لی اور وہ پوری ہو گئے. اور حضرت نے آخر میں لکھا تو جہاں جائے وہاں کی آبرو بن کر رہے. تو جہاں جائے وہاں کی آبرو بن کر رہے. جستجو آنکھوں کی دل کی آرزو بن کر رہے. اس جہاں میں دور تک ہو تیری شہرت کا سفر. اس جہاں میں دور تک ہو تیری شہرت کا سفر. نیل کے ساحل سے لے کر تا وفا کے کاش شگر. تجھ کو علم و آگہی میں مرد آسانی کرے. تجھ کو علم و آگہی میں مرد آسانی کرے. سارے عالم کا خدا تیری نگہبانی کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی بھی کرے گا. آپ کو آفتاب و مہتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. سوشل میڈیا کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور اسی کے ذریعے کیونکہ ابتداء پھیل رہا ہے, اسی کے ذریعے الہات پھیل رہا ہے. انہیں ملحدین کی اور مرتدین کی تقریریں سن کر لوگ دین سے منحرف اور برگشتہ ہو رہے ہیں. حضرت والا نے اسی پر اطمینان کو منتخب کیا. اسی کے ذریعے سے باقی کو الحمدللہ جواب دے رہے ہیں. میں حضرت والا کو بس احترام دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا بشاشت کے ساتھ حضرت کو یہاں والے ہونے کے بعد مصنوعی کرنا ہے. تو ہم لوگوں کا نظام یہی تھا کہ 11:30 پونے 12 آپ بشاشت کے ساتھ بس آپ گفتگو کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ حضرات علماء کرام کو تشریف لائیں. وہ کھانا تناول فرما کر یہ تشریف لے جائیں. آپ کے لیے اس ادارے نے کھانے کا نظم بھی کیا ہے. اور والد صاحب آج اتفاقاً سفر پر چلے گئے. ان کی غیر موجودگی میں ہم آج یہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں. سب انہیں کی محنت ہے, سب انہیں کی محنتوں کا سفر ہے, انہیں کی کوششیں ہیں. آج الحمدللہ ہم اس طرح کا پروگرام ہمارا ارادہ تھا مسجد میں کر لیں یا حال میں کر لیں. بہت سارے حضرات نے کہا مفتی عامر صاحب, محمد ابراہیم صاحب, مفتی جنید صاحب کے نہیں جگہ پر پڑ جائے. پھر میں نے والد صاحب سے کہا, والد صاحب نے کہا کہ سیاحی والوں کو فون آ رہا ہے, مجھے پروگرام کس کا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ ایک مخصوص پروگرام ہے اور مدرسے کے احاطے کے اندر پروگرام ہے, طالب دین آ رہے ہیں. تو یہ اس بات کا خیال رکھا کریں ہم لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی, لیکن ہر چیز کی خبر تک پہنچتی ہے. ہم لوگ جذباتی باتیں بہت سی ڈال دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. ان سب چیزوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو پھر بھی والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ یہی کر دیا جائے. اور یہ محفل جو سجائی گئی ہے وہ حضرت کی آمد پر حضرت کے خطاب کو سننے کے لیے, استفادہ کرنے کے لیے اور آپ حضرات کے لیے سجائی گئی ہے. میں پھر اپنی سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت سے سوال جواب